भाई घटना का कुछ कारण बता सकते हैं क्या, क्यों मतलब हत्या कर दिया गया आपके लड़का दोस्ती में ले गया था, दोस्ती में ले गया था, हत्या कर दिया गया। उसके बाद क्या न्याय मिला है आपको? न्याय कुछ नहीं मिला। विजय राय जो डीएसपी थे 7 लाख रुपया लिए। किससे लिए 7 लाख रुपया? दीपक पांडे से लिए। अच्छा। और जो है शिवजी राय विधायक जी 5 लाख रुपया लिए और उसके बाद लकड़ी भी लिए। विधायक जी भी पैसा लिए और उसके बाद पुलिस जो है डायरी में लिखे हुए है। नेताजी के बातों को कि आप लोग को न्याय मिलेगा, दोबारा हम लोग को जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। आखिरी नहीं है, दौड़ते ही रह गए। आज शुरुआत है, न्याय दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे किसी सूरत में। यदि न्याय मिल गई तो मैं आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करूंगा, और यदि न्याय नहीं मिला तो इसी थाना क्षेत्र में आकर के और एक बार फिर से इन पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठाने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग मधुबन थाना में घुसे हुए हैं। थाना के भवन में हमारे सामने एक बुजुर्ग चाचा जी हैं और इनके भी पुत्र के हत्या उसी अपराधी के द्वारा किया गया जिसने इस महिला का हत्या किया है। आइए इस चाचा से क्या वाकया इनके ऊपर गुजर रहा है, क्या घटना इनके साथ हुआ, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या घटना आपके साथ हुआ? सर, मेरा लड़का को लेकर के बुला करके ले गया और जो है गला रेत दिया। कब का घटना है? 2015 में। अच्छा, ये घटना का कुछ कारण बता सकते हैं क्या, क्यों मतलब हत्या कर दिया गया आपके लड़का? दोस्ती में ले गया था, दोस्ती में ले गया और था, हत्या कर दिया। उसके बाद क्या न्याय मिला है आपको? न्याय कुछ नहीं मिला। विजय राय जो डीएसपी थे 7 लाख रुपया लिए। किससे लिए 7 लाख रुपया? दीपक पांडे से लिए। अच्छा। और जो है शिवजी राय विधायक जी 5 लाख रुपया लिए और उसके बाद लकड़ी भी लिए। विधायक जी भी पैसा लिए। और उसके बाद पुलिस जो है डायरी में लिखे हुए है। पुलिस डायरी में नाम है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज तक हम लोग दौड़ते ही रह गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये औरत की जो हत्या हुआ वो घटना तो अब का है, लेकिन चाचा जी के जो पुत्र का हत्या किया गया वो घटना तो 2015 का है। अब जरा सोचिए कि 7 वर्षों से इस थाना में बैठ करके पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक एक बेलगाम अपराधी को नहीं पकड़ पाए हैं। आगे क्या उम्मीद लगा रहे हैं? यहाँ पे क्यों जमा हुए आप लोग? आज हम लोग आए हैं कि भाई पुलिस कुछ नहीं करती है। मधुबन पुलिस तो कुछ करती ही नहीं है कभी। एक रोज भी जो है किसी भी पेट्रोलिंग ड्यूटी में ये लोग को नहीं पाइएगा। सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार है, दूसरा कुछ नहीं है। अब ये चाचा जी कह रहे हैं तो हम नहीं कह रहे हैं। मामले की क्या सच्चाई? आइए पुलिस कर्मियों से भी बात करके और इस मामले को कहां तक पहुंचाया गया उसकी भी जानकारी जुटाने का हम पुख्ता प्रयास करेंगे। क्या सर, इनको भी साथ जेल भेजने की तैयारी कुछ चल रही है? नहीं, ये बात नहीं है, ये गलत है। हम लोग जो भी बोले हैं सही बोले। दीपक पांडे का हम हमेशा गिरफ्तारी करेंगे। अच्छा, देखिए बताते चले सभी दर्शकों को ये बड़ी बात बता रहे हैं कि यदि प्रशासनिक व्यवस्था को ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे जेल में डाल देना चाहिए, तो सर हम लोग तैयार है, हम लोग को भी जेल में डाल दीजिए। हम लोग बाहर क्यों रहेंगे जब जनता सुरक्षित नहीं है और जनता के मांगों को पूरी नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग क्यों रहेंगे? दीपक पांडे को हर हालत में गिरफ्तार करेंगे, जेल भेजेंगे। आपको हम बराबर कर रहे हैं इस बात को, और मेरी बात को आप सच्चाई समझ। अब आप दीपक पांडे को गिरफ्तार करेंगे, अब पहले से भी वो हत्या का आरोपी रहा है, तो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ सर? देखिए, पहले से हत्याकांड में वो भागा फिरा रहा है। अभी भी उसके पीछे 3-4 थाना लगा हुआ है जो अभी तक भागा हुआ है। जब भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि गांव में आया हुआ है, हम लोग प्रयास करते हैं, छापामारी करते। कल भी गए हैं, चकिया में भी गए हैं। चकिया में उसको हम बहुत वेट किए और लेकिन वहाँ पर भी हमको नहीं मिला। अच्छा, जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा कि कम से कम इस बूढ़ी माता जी के दर्द को समझिए, और एक बूढ़े बाप भी इंसाफ के लिए आज तक 2015 से 2022 तक इंसाफ के लिए हर दरवाजे को खटखटा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिलना चाहिए था। और यहाँ पे जेडीयू के एक बड़े चेहरा भुवन पटेल जी भी हमारे सामने मौजूद है और यही थाना क्षेत्र में हम लोग हैं, और आइए इनसे भी कुछ घटना के बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा सर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, इसका कारण बताइए। देखिए, वो जो घटना घटी है ना, दीपक पांडे के द्वारा जो एक महिला का हत्या किया गया है, उसी संदर्भ में हम सभी लोग सुने हैं और उसी की जांच पड़ताल के लिए उसमें न्याय उसको दिलाया जाए, इसीलिए हम लोग आए हैं थाना परिसर में। अच्छा, क्या लगता है सर, अभी तक पुलिस परिवार को न्याय नहीं दे पाई है? अभी तक तो न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय मिलेगा। मैं समझता हूँ थोड़ा देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। जरा सोचिएगा, गौर से इस वीडियो को देखिएगा और नेताजी के बातों को गौर से भी सुनिएगा कि बिहार में जेडीयू की सरकार है और जेडीयू के मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके अगुवाई में उनकी पुलिस जनता की जब नहीं सुन रही है तो उनके ईमानदार नेताओं को थाना क्षेत्र में आना पड़ता है। तो जरा सोचिए कैसा सुशासन का सरकार है। कहीं ना कहीं सवाल उठाना लाजमी है। आगे सर क्या भरोसा करे यहाँ की जनता? बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत है। नीतीश कुमार के राज्य में कितना हूँ बड़ा अपराधी वो बच नहीं सकता है। अच्छा, क्या लगता है सर, जहाँ जहाँ घटना होगा वहाँ आपको जा करके थाना अध्यक्ष को कहना पड़ेगा कि कार्रवाई कीजिए कि लोग अपने शक भी करेंगे? हम इस जिला के हैं, इस जिला के अध्यक्ष रहे हैं। अभी प्रमंडल में हमको प्रमंडलीय प्रभारी का छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है कि काम के लिए पुलिस से मिले, प्रशासन से मिले और न्याय दिलवाए।
जाना तो पड़ता है। अच्छा, आपके आने के बाद क्या लगता है सर, परिवार को अब न्याय मिल पाएगा? एकदम न्याय मिलेगा। जरा सुनिएगा, आप लोग सुन रहे हैं ना बात को, जरा गौर से सुनिएगा नेताजी के बातों को कि आप लोग को न्याय मिलेगा। दोबारा हम लोग को आने का जरूरत यहाँ पर नहीं ना पड़ेगा सर। आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। आज शुरुआत है, न्याय दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे किसी सूरत में। यदि न्याय मिल गई तो मैं आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करूंगा, और यदि न्याय नहीं मिला तो इसी थाना क्षेत्र में आकर के और एक बार फिर से इन पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठाने का प्रयास करूंगा। बाकी मैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में हूं और यहाँ एक महिला की हत्या हो गई, उसी की सच्चाई हम आपको यहाँ से दिखा रहे थे। और तमाम यहाँ पे बड़े बड़े जदयू के नेतागण आए हुए हैं, उनका भी बात हम आपको सुनवा रहे थे और पीड़ित परिवार ने क्या बयान दिया उसको भी हम आपको दिखा रहे थे। और यही मुख्य गेट है, इसी मुख्य गेट से निकले हैं और इसी मुख्य गेट से हम लोग फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन यदि परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिला तो सबसे बड़ा सवाल है, एक बाद क्या कीजिएगा? मुख्यमंत्री को बुलाइएगा। तो मुख्यमंत्री बुलाइए करेंगे। काहे ला बुलाइएगा मुख्यमंत्री को? जिस नेता का बताइए, जब कुर्सी पर बैठे किसी नेता का बात कोई अधिकारी नहीं सुनता तो यहाँ से आने से क्या सुनेगा? लगता है आपको एकदम कि जब तक आए तब तक सब सही है, इनके जाने के बाद में सबका सब वही रह जाएगा? मैं गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, विश्वास करना पड़ेगा। जब तक है तब तक सब सही है। जैसे यहाँ से इनकी गाड़ी गई, मामला फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। इस परिवार के साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता है, देखना यह है कि नेताजी के बातों को अधिकारी किस तरह से सुनते हैं और मुख्यमंत्री जी के बातों को भी अधिकारी किस तरह से सुनते हैं और परिवार को क्या न्याय दिला पाते हैं। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।